Good morning students. Today we are discussing about chapter 14 of EVS, the चिपको मूवमेंट. चिपको मूवमेंट के बारे में आज हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. फ्रेंड्स, द चिपको मूवमेंट बिगेन ऑलमोस्ट 300 ईयर्स अगो इन अ विलेज इन राजस्थान. दोस्तों, चिपको मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था वो लगभग आज से 300 साल पहले राजस्थान के एक गाँव में हुआ था. इट वॉज ए नॉन वायलेंट मूवमेंट विथ एन ऑब्जेक्टिव टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ट्रीज एंड फॉरेस्ट. इट वॉज ए नॉन वायलेंट मूवमेंट विद एन ऑब्जेक्टिव टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ट्रीज एंड फॉरेस्ट. ये एक नॉन वायलेंट मूवमेंट है, यानी कि एक अहिंसावादी आंदोलन है जिसका ऑब्जेक्टिव, जिसका लक्ष्य है प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ट्रीज एंड फॉरेस्ट और जंगलों को और पेड़ों को बचाने का और उनको संरक्षित करने का. इनफैक्ट द टर्म चिपको ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड एम्ब्रेज. जो वर्ड है चिपको, टर्म जो है यानी चिपको शब्द जो है वो किससे बना है? एक एम्ब्रेज नाम का शब्द होता है, उससे बना है. It is because the villagers used to hug the trees and protect them from woodcutters. और ये चिपको मूवमेंट क्यों हुआ था? क्योंकि गांव के लोगों ने क्या किया था? पेड़ों को बचाने के लिए, लकड़ी काटने वालों से पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों को हग करके गले लगाकर खड़े हो गए. Well, the first recorded event of चिपको मूवमेंट फाउंड रूट्स इन द विलेज खेजड़ली, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. सबसे पहले जो चिपको मूवमेंट की शुरुआत हुई थी वो राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में हुई थी. द विलेजर्स ऑफ खेजड़ली विलेज लव्ड ट्रीज वेरी मच. जो खेजड़ली गांव के लोग थे, गांव के लोग ने क्या थे? वो पेड़ों को बहुत प्यार करते थे. लेट्स नो अ वेल नोन स्टोरी अबाउट ए गर्ल, अमृता देवी. आज हम इस चैप्टर में एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी के बारे में पढ़ेंगे और वो कहानी एक लड़की है छोटी सी जिसका नाम है अमृता देवी. उसकी कहानी है. हु डाइड ट्राइंग टू सेव द ट्रीज ऑफ हर विलेज. और वो उसने क्या किया था? अपने गांव के पेड़ों को बचाते बचाते खुद अपनी जान गंवा बैठी. एट दैट टाइम, उस समय खेजड़ली वाज अंडर द रूल ऑफ महाराजा अभय सिंह जी. उस वक्त जो खेजड़ली गांव के क्या थे? रूल मतलब कि राजा जो थे वो महाराजा अभय सिंह थे. ही वॉन्टेड टू बिल्ड ए पैलेस फॉर हिज फैमिली. और वो अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए एक पैलेस यानी महल बनाना चाहते थे. सो ही ऑर्डर्ड द वुड कटर्स टू कट द ट्रीज. और इसीलिए उन्होंने लकड़ी काटने वाले को क्या कर दिया? आदेश दे दिया कि जाओ, गांव के अंदर जाओ और गांव में जितने भी पेड़ हैं सबको काट कर ले आओ. अमृता देवी एंड अदर 363 पीपल ऑफ द विलेज जंप्ड इन फ्रंट ऑफ द ट्रीज एंड हग्ड दैम. अमृता देवी और उनके साथ गांव के कुछ 363 लोग थे. उनको जब ये पता लगा कि गांव में लकड़ी काटने वाले आ रहे हैं राजा के आदेश पर, तो उन्होंने क्या करा? पेड़ों के सामने आकर खड़े हो गए और उन्हें हग कर लिया, उन्हें गले लगाकर खड़े हो गए. लेकिन द वुड कटर्स फॉलोड द किंग्स ऑर्डर एंड कट द ट्रीज. और जो वुड कटर थे, लकड़ी काटने वाले थे, उन्होंने राजा के आदेश का पालन किया और पेड़ों को काटने लग गए. और पेड़ों को काटते वक्त उन्होंने ये नहीं सोचा कि पेड़ों को क्या कर रहे हैं आदमी अमृता देवी और कुछ लोग पकड़ के खड़े हैं ऐसे, तो उन्होंने पेड़ों को भी कट कर दिया और साथ में उन लोगों को भी काट दिया. अमृता देवी अलोंग विद द पीपल ऑफ द विलेज डाइड प्रोटेक्टिंग देयर ट्रीज. और इस तरीके से अमृता देवी और उनके साथ लगभग 363 लोग पेड़ों को बचाते बचाते अपनी जान दे चुके थे. वेल, इन मॉडर्न टाइम, आज के टाइम में, दिस मूवमेंट गेन मूवमेंट अंडर सुंदरलाल बहुगुणा. यानी आज से 300 साल पहले ये चिपको मूवमेंट स्टार्ट किसने किया था? अमृता देवी ने. लेकिन आज के टाइम में इसको कौन आगे चला रहा है? सुंदरलाल बहुगुणा जी इसको आगे चला रहे हैं. ही इज़ ए फेमस इको एक्टिविस्ट. ये एक फेमस इको एक्टिविस्ट है. इको एक्टिविस्ट का मतलब होता है ये कि बहुत ही फेमस पेड़ पौधों को संरक्षित करने वाले या फिर जानवरों को या पेड़ों को बचाने वाले हैं. हु स्पेंट हिज होल लाइफ एजुकेटिंग द विलेजर्स. और इन्होंने अपना पूरा जीवन एजुकेट करने में, यानी गांव के जो लोग होते हैं उन्हें पढ़ाने में बिता दिया. एंड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट. और जो लोग फॉरेस्ट यानी जंगलों को नुकसान पहुंचाते हैं उनसे बचाने के लिए. एंड द हिमालयन माउंटेन्स. और हिमालय पर्वत पर जो पेड़ हैं उनको लोग क्या कर रहे हैं? आज के टाइम में बहुत जल्दी काटते हुए जा रहे हैं. तो जंगलों को और हिमालय पर्वत पर जो पेड़ हैं उनको बचाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया. It was Sundarlal Bahuguna who appealed to then Prime Minister of India
मिसिस इंदिरा गांधी टू पुट ए बैन ऑन कटिंग ऑफ ट्रीज। सुंदरलाल बहुगुणाई वो इंसान थे जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर, यानी उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थी कौन थी, मिसिस इंदिरा गांधी, यानी इंदिरा गांधी जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, उनसे उन्होंने क्या करी, अपील की, अरदास की, उनसे कहा कि वो क्या करे, पेड़ों की कटाई पर बैन लगा दे, यानी प्रतिबंध लगा दे। प्रतिबंध लगाने का मतलब होता है कि अगर कोई भी पेड़ों को काटेगा तो उन्हें सजा मिलेगी और उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ेगा। ही कॉइंड द स्लोगन इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी। उन्होंने एक स्लोगन, एक नारा भी बनाया, इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी। जो इकोलॉजी होती है यानी हमारे पेड़ पौधे या हमारे जो जीव जंतु है वो हमारी परमानेंट इकोनॉमी है, यानी कि हमारी हमेशा बनी रहने वाली अर्थव्यवस्था है। मिस्टर चंदी प्रसाद भट्ट वाज अनदर फेमस लीडर एसोसिएटेड विथ दिस मूवमेंट। एक और इंसान थे, महान इंसान, जिनका नाम है चंदी प्रसाद भट्ट। वाज अनदर, ये एक और इंसान थे जिन्होंने इस मूवमेंट में, इस चिपको मूवमेंट में, यानी कि पेड़ों को और जंगलों को बचाने में अपना योगदान दिया। ही एडवोकेटेड द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। वो क्या करते थे, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ चलाते थे। और वो इंडस्ट्रीज़ किस पर बेस होती थी, वो इंडस्ट्रीज़ जो भी जंगलों में जो भी सामान मिलता था, जो हम क्या कर सकते थे, लोकल लोग यानी वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो उनको यूज़ करके, जंगलों के कुछ सामान को यूज़ करके क्या चला सकते थे, अपनी आजीविका चला सकते थे। इस तरीके से उन्होंने छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ बना दी। यानी जंगलों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती है जिनका यूज़ करके हम कोई भी सामान बना सकते हैं और उस सामान को बेचकर हम पैसे कमा सकते हैं। तो उन्होंने इस तरीके की इंडस्ट्रीज बनाई। बोथ ऑफ देम प्लेड ए मेजर रोल इन प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। दोनों के दोनों ने, यानी सुंदरलाल बहुगुणा जी ने और मिस्टर चंदी प्रसाद भट्ट ने, दोनों ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, यानी बहुत अच्छी अपनी भूमिका निभाई जंगलों को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए। हमें भी क्या करना चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि पेड़ों के बिना हमारा जीवन असंभव है। असंभव का मतलब पेड़ों से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है। हमें प्राणवायु, जो ऑक्सीजन गैस हम सांस लेने में यूज़ करते हैं, वो भी हमें पेड़ों से मिलती है। अगर हम ऐसे लगातार पेड़ों को कट करते रहे, काटते रहे, तो आगे जानकर हमें इसकी कमी हो जाएगी। जैसे कि अभी कोरोना काल में आपने देखा था, ऑक्सीजन की कमी हुई थी ना, कि कितनी मारामारी रही ऑक्सीजन की और पैसों में ऑक्सीजन बिक रहा था। तो हम अगर ऐसे पेड़ों को कट करते चले जाएंगे तो जो हमें प्राणवायु मिल रही है, जिसकी वजह से हम आज जिंदा हैं, वो ही मिलना बंद हो जाएगी। तो हम सब क्या हो जाएंगे, मरने के कगार पर आ जाएंगे। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, कभी भी पेड़ों को नहीं कट करना चाहिए। और अगर हमें कभी ज़रूरत भी पड़ रही है किसी एक पेड़ को काटने की, तो उसके बदले हमें 2 पेड़ कहीं और लगाने चाहिए और उनकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। अच्छे से टाइम टू टाइम उन्हें पानी, खाद सब देना चाहिए। तो आज के चैप्टर में हमने ये सब पढ़ा, चिपको मूवमेंट के बारे में पढ़ा। अब आप इस चैप्टर को रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे और इसकी रीडिंग करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके हार्ड वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, सारी की सारी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बी सेफ, हैव ए नाइस डे।